जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल राधिका डिल्लन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा विराजमान होगी। लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव से प्रधान सेवा होती है। अवश्य ही भक्त किसी न किसी भाव से भगवान से एक रिश्ता संकल्प बनाकर करता है। कोई पुत्र मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है। स्वयं दास बनकर उनकी सेवा करते होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे भक्त की सच्ची घटना उसके जीवन में घटी, लड्डू गोपाल से संबंधित घटना, ऐसी घटना आपको सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपका हृदय कांप जाएगा। जिसका सारा कर्म भगवान को समर्पित होता है, उसके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? या भक्ति का आश्रय लेना गलत है? वे अपने भक्तों के साथ ही ऐसा करेंगे तो भक्ति पर से तो जरूर भरोसा उठ जाएगा। चलिए हम जानते हैं कि एक ऐसे भक्त के बारे में जिसने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना, अपना पुत्र माना, लेकिन परिणाम के रूप में उसको क्या फल मिलता है उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस भक्त के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्या भक्ति का आश्रय लेना गलत है? क्या भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा करेगा? भक्तों का भगवान पर भरोसा उठ जाएगा? तो चलिए सुनते हैं एक भक्त के बारे में जिसमें लड्डू गोपाल को अपना पुत्र माना, बेटा माना, लेकिन परिणाम के रूप में उसे क्या फल मिला। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से भाव बनाकर लड्डू गोपाल जी को बेटा मानकर भक्ति करते करते उसके साथ इतना अत्याचार होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था। होगा एक भक्त जो 40-42 के बीच की महिला है। वे बड़ी ही हार्दिक महिला है। बचपन से ही उनका ध्यान भक्ति में था, भक्ति की तरफ था। श्री केशव जी की तरफ कुछ ज़्यादा था। वो स्वयं बताती थी कि मुझे वृंदावन धाम से और ठाकुर जी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। बार बार इच्छा होती थी कि वृंदावन जाऊं। तो वे बचपन से ही भगवान से जुड़ी रही, उनकी आत्मा से जुड़ी रही। ऐसा सुना भी गया है और कहा भी गया है कि भक्तों के जीवन में जितने संघर्ष आते हैं उतने सांसारिक व्यक्ति में नहीं आती। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। जब वे बचपन में लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी तब उनके घर में विरोध किया जाता था। उनके माता पिता थे वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थे। उनके घर में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है। किसी तरह वो भक्ति करने का प्रयास करती, लेकिन उन्हें इस रास्ते से हटा दिया जाता। धीरे धीरे उनकी युवा अवस्था आई तो उनका ध्यान पूरी तरह से भक्ति की तरफ था। लेकिन उनके घर वाले शादी के लिए दबाव बनाते रहे कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें शादी करनी जरूरी है। इस तरह से समाज में रहना बहुत मुश्किल है, तुम नहीं रह पाओगी, विवाह करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो उन पर विवाह का दबाव बनता रहा और उस समय इन चीज़ों से बचने के लिए वे वृंदावन धाम भी चली गई। वहाँ से उनके घर वाले उन्हें ले आए और उनका विवाह कर दिया गया। अब तो कुछ बदला नहीं जा सकता। वो चाहती थी कि भक्ति करे, अकेले रहे। उनका तो जीवन का लक्ष्य था, वो सिर्फ लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती थी। जबरदस्ती दबाव बनकर उनका विवाह कर दिया गया। उसे भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब हो गई तो मुझे निभाना है, परंतु मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कभी नहीं छोड़ सकती सोचकर उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के बाद वे अपने ससुराल गई। वहाँ भी ऐसा ही बर्ताव था। वहाँ ही नॉनवेज का खाना पीना, मांस मच्छी मदिरा गद्दी आते। वहाँ पर पूजा न पाठ न ठाकुर जी की सेवा कुछ भी नहीं था। अपने ससुराल में उन्हें ऐसा लगा कि मैं किस नरक में आ गई हूँ। वो बार बार अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती कि तुम्हें तो सब कुछ पता था कि मैं क्या चाहती हूँ, फिर भी तुम मुझे इतनी विपरीत परिस्थिति में क्यों दे रहे हो। आखिर मैं अपनी समस्या से कैसे लड़ूं, तुम ही बताओ। उनके जो लड्डू गोपाल जी थे वे उनसे हमेशा बातें करती थी। मनी मन वो सभी संकेत देते थे। उनके मन में एक भाव आया। लड्डू गोपाल ने कहा कि तुम बस अपना कर्म करती रहो, परिवर्तन आएगा। सारी कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मैं तुम्हें दूंगा। अपने लड्डू गोपाल जी के संकेतों को समझते हुए उन्हीं का अनुसरण करती वो अपने सभी कर्तव्यों को निभा रही थी। भक्ति के साथ साथ वे अपने ससुराल वालों की भी सेवा कर रही थी। लेकिन उस पर हमेशा भ्रष्ट चिन्ह लगा रहता है कि तुम भक्ति क्यों करती हो, तुम इस मूर्ति की सेवा क्यों करती हो, इस मूर्ति की सेवा करने से तुम्हें क्या मिलेगा। अपने पति की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, तुम्हारा जीवन तो उसी से सफल होने वाला है। दोस्तों, जो भक्त नहीं होते तो वो उन्हें
नहीं पता होता कि भक्ति से क्या सुख मिलता है, क्या आनंद मिलता है। किसी सांसारिक व्यक्ति के समझ में बात नहीं आ सकती। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत दुख सहे। कभी वे लड्डू गोपाल जी की भक्ति करती थी, भोग लगाती थी। उनके पति नॉनवेज खाकर झूठी थाली वहीं लड्डू गोपाल जी के सामने रख देते थे। कई बार तो उन्होंने इस बात का विरोध भी किया कि झगड़े किए, मारपीट की नौबत आ गई कि, लेकिन जब स्थिति बद से बदतर हो गई तो उन्होंने आपको सब कुछ छोड़ दिया कि जो भी हो रहा है वो मेरे ठाकुर जी देख रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से अपनी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते उन्होंने विवाह के बाद 5 साल गुजारा किया, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यह है कि उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं थी। अपने ससुराल वालों के ताने सुन सुनकर वे अंदर से इतना टूट चुकी थी, उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। पहले से ही इतने सारे दुख, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी विपरीत स्थिति और अब संतान को जन्म न देने का कलंक उन पर लग गया था। एक दिन उनका पति बहुत नाराज हुआ। उसने लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को उठाकर पटक दिया और बोला, जिस दिन से ये मनुष्य मूर्ति मेरे घर आई है, उसी दिन से मेरे घर में सब कुछ बर्बाद हो गया है। उनकी सास रोज उन्हें बांझ होने के ताने देती थी। वो सदैव कहती थी कि जब तक तुम इस मूर्ति की पूजा करती रहोगी तब तक तुम किसी बच्चे को जन्म नहीं दोगी। एक दिन तो हद ही हो गई जब उन्होंने लड्डू गोपाल जी के भोग की थाली फेंक दिया। लड्डू गोपाल जी को नंगा कर उनके वस्त्र उतार दिए, उनके आभूषण, श्रृंगार, बांसुरी इधर उधर फेंक दिए। लड्डू गोपाल जी को ऐसा बना दिया मानो बहुत ही तुच्छ चीज़ हो। उनका कलेजा उस समय कांप गया। वे क्या हो रहा है? ये लोग इंसान हैं या फिर राक्षस? इनके अंदर भगवान के प्रति कोई भी भक्ति भाव है ही नहीं। उनकी सास उनके रोज़ ताने सुनाती, जब तक तुम मुझको पोता नहीं देगी या एक बच्चे को नहीं लाओगी तुझे मैं भक्ति नहीं करने दूंगी। और उसे रोज़ मारती, बाल नोचती। पर उनके संस्कार थे कि वे अपनी सास से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती थी। एक दिन तो हद हो गई कि वो बाल गोपाल को स्नान करा रही थी, तभी उनकी सास आई और जल का लोटा लेकर ज़मीन पर फेंक दिया और लड्डू गोपाल को लेकर ऊपर से ज़मीन पर पटक दिया। उनका कलेजा काँप गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने क्रोधित होकर बोला, माँ जी ये मेरे पुत्र है, मुझे किसी भी पुत्र को जन्म नहीं देना। मैं कभी भी माँ नहीं बनना चाहती। मेरे लड्डू गोपाल ही मेरे पुत्र हैं, यही मेरे भगवान हैं। इनके सिवा मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। पहले से ही मैं इनकी माँ हूँ। इन्होंने ही मुझे पुत्र का सुख दिया है, माँ का सुख दिया है। ये बातें सुनकर उनकी सास बौखला गई और बोली, ये मूर्ति तेरा बेटा है, ये तो भगवान की मूर्ति है। क्या संसार के सारे भगवान तेरे ही बेटे हैं? तू इनकी माँ है। ये बकवास बातें बंद कर और जल्दी से मूर्ति को इस घर से हटा। इतना सुनकर लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लिया और बोली, माँ जी ये मेरे पुत्र है, मैं इनकी माँ हूँ। मैं पुत्र के भाव से इनकी सेवा करती हूँ। मैं इन्हें कभी भी अपने नहीं छोड़ सकते। उसकी सास ये सुनकर बोली, इतनी कृपा तेरे पर है तो इन्होंने अब तक तेरी गोद क्यों सुनी रखी? क्यों नहीं तुझे माँ बनाया? तू इनकी बहुत भक्ति करती है, हमारी भी इतनी गालियाँ सुनती है, जुर्म सहती है, फिर भी तेरे भगवान को तुझ पर तरस नहीं आया? उनकी आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सास से को इस बात का क्या जवाब दे। लड्डू गोपाल को अपने कमरे में लेकर रोती रही। अपने बाल गोपाल के सामने बहुत रोई और उनसे क्षमा मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। ये परिस्थितियाँ तो तेरी बनाई हुई हैं। तेरे अंदर तो सब कुछ है। तू इतनी सारी परेशानियों को दूर क्यों नहीं कर देते? अगर सभी यही चाहते हैं कि मेरी गोद भर जाए, मेरे रिश्तेदार और सभी मेरे ससुराल वाले भी यही चाहते हैं, तो मुझे एक बच्चा हो जाए, तो तुम मुझे संतान क्यों नहीं देते थे? आखिर तुम चाहते क्या हो? कि दोस्तों, जब भगवान को अपना मान लेते हैं तो हम उनके हो जाते हैं और तो हमें यह समझ आ जाता है कि फिर भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है। तो कभी कभी भक्त अपने भगवान पर क्रोधित भी हो जाता है कि उससे अपना मानता है तो गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2-3 दिन तक उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ना ही तो भोग लगाया, ना ही उन्हें स्नान कराया, ना ही उनसे बातें की और उनका पति भी बहुत नाराज रहने लगा और उसने उनको तलाक देने का निर्णय ले लिया। उसने कहा कि मैं तेरे साथ अब नहीं रह सकता।
तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, इस दुनिया में कौन है, मैं अपने घर नहीं जा सकती, मेरे माँ बाप की बदनामी होगी, मुझ पर कृपया करिए और मुझे यहीं पर रहने दीजिए। कभी ना कभी भगवान मेरी ज़रूर सुनेगा, मेरी गोद अवश्य भरेगी। लेकिन उसने निर्णय ले लिया कि मैं उसे तलाक लेकर रहूँगा। तलाक की सारी तैयारी शुरू हो गई। जो नियम कानून होते हैं वो दिन आ गया जिस दिन दोनों को पेपर पर साइन करना था। उसी दिन पता चलता है कि वो गर्भवती है, तो उन दोनों के पैरों की तले की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि भगवान का जो खेल होता है वो सब कुछ पलट कर रख देता है। और वो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी तरह वो मान गए कि हमारे घर में एक बच्चा आ जाएगा और मैं दादी बन जाऊंगी। उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक होने लगा, लेकिन वो पहले की तरह लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने लगी और सेवा करने लगी। धीरे धीरे उनकी डिलीवरी का समय आ गया। वो दिन आ गया कि जिस दिन उनके बच्चे को इस दुनिया में आना था। बहुत खुश थी। उसने सोचा कि उसको बेटा हुआ है। हॉस्पिटल से आने के बाद जो उसके साथ घटना घटी, आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। रजनी वो हॉस्पिटल से घर आई तो उसने अपने कमरे में देखा जहाँ लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा थी। अब वो वहाँ नहीं है। वो ढूंढने लगे अपने बाल गोपाल को, गए कहाँ पर, उन्हें नहीं मिलते उनके लड्डू गोपाल। फिर भी वो अपने बच्चे का लालन पालन में लग जाती है और लड्डू गोपाल को भूल जाती है। एक दिन रात में अपने बच्चों को सुलाने के बाद जब वो स्वयं सोती है तो उसे वही सारी बातें याद आने लगती हैं अपनी भक्ति की भी। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाती थी, कैसे स्नान कराती थी, कैसे भोग लगाती थी, कैसे दूध पिलाती थी, ये सब बातें उसे खलने लगती। अगर मेरे पास होते तो मैं उनकी सेवा करती, लेकिन मैं इतनी अभागन हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे छोड़कर स्वयं ही चले गए। उन्होंने मेरी भक्ति को अस्वीकार कर दिया। बहुत दुखी थी। जब वह सो रही थी फिर लड्डू गोपाल जी उसके सपने में आते हैं। पता है वो उनसे क्या कहते हैं? वो अपने परम भक्त से कहते हैं कि मैं तेरे पास हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं तेरे बच्चे के रूप में तेरे साथ हूँ। जब भी मेरी इच्छा होगी मैं तेरे पास आ जाऊँगा। जब ये लोग तुम्हें बांझ होने के ताने देते थे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और कोई भी अपने भक्त को दुख सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में मैं तुम्हारी गोद में हूँ। और उसकी समझ में आ जाता है कि उसके बाल गोपाल कहीं नहीं गए। लड्डू गोपाल स्वयं उसके बच्चे का रूप धारण करके उसके पास आए हैं और उन पर लगे बांझ के कलंक को दूर किया है। उन्होंने अब बताया कि जो लोग मेरी भक्ति करने पर तुमसे नाराज़ होते थे, अब उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मेरी भक्ति करती हो और मेरी सेवा करती हो। मैं हमेशा बच्चे के रूप में तेरे साथ रहूँगा, कि तुमने मेरी भक्ति के पद के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बेटे की तरह के रूप में हमेशा तेरे साथ रहूँगा। उन्हें उनकी जीवन भर की भक्ति का फल मिल गया। वो समझ गए कि भगवान अपनी लीला से कुछ भी कर सकते और अपने भक्त का बाल बाका भी होते हुए नहीं देख सकते, अपना अपमान भी नहीं सह सकते। लेकिन श्री कृष्ण अपने भक्त का अपमान नहीं सहते। उन्हें पता चल गया है कि लड्डू गोपाल उनके पास हैं, वो उन्हें महसूस करती है और उन्हें अपने बाल गोपाल दिखते हैं और उन्हें बच्चे के रूप में दिखते हैं, और किसी को वो नहीं दिखाई देते, और तो सब उन्हें अपना बच्चा ही समझते हैं। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी लड्डू गोपाल जी की भक्ति का फल मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।